हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग संयोजकता और उसके बाद आयन का निर्माण करना देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है संयोजकता? मैंने पिछले चैप्टर में बताया था किसी तत्व के परमाणु की जो संयोजन करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, उसी को उसकी संयोजन क्षमता कहते हैं। यानी कि इसे संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं कि संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। संयोग करने की शक्ति जो होती है वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। हम लोग यह जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वो 1 से लेके 8 तक रहते हैं। हम लोग जानते हैं, हमने देखा था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 1, है ना, बेरिलियम का 2 2, ऐसे ही अगर सोडियम की बात करें तो 2 8 1, है ना जी। मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 2। तो ये जो बाह्यतम कक्षा है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 1 से लेके 8 तक। 1 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 2 8 7, है ना। आर्गन की बात करूं तो 2 8 2, 2 8 8 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा पे इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 1 से लेके 8 तक रह सकते हैं। तो 1 से अगर 7 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी दूसरे परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं, उनसे ग्रहण कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से साझा भी कर सकते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण, किसी अन्य परमाणु से ग्रहण या साझा करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। और जो त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, यही उसकी क्या कहलाती है? यही उसकी संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। यानी कि किसी तत्व का जो परमाणु होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है, वही जो क्षमता है उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए बाह्यतम कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? जैसे आर्गन की देख लीजिए। तो जब ये आर्गन की बात करेंगे तो ये अक्रिय गैस कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये अक्रिय गैस होते हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये क्योंकि इसकी कक्षाएं पूरी तरह से बढ़ी। हम लोग जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा पे इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम में आपके 2 ही होते हैं, है ना, 2 ही। पहले कक्षा पे 2 ही ना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इसका भी कक्षा ये भरा हुआ है। आर्गन दूसरी बाह्यतम कक्षा में हम लोग ये जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी भी कक्षा पूरी तरह से भरी। तो जब कक्षाएं पूरी तरह से भरी होंगी तो ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। इनकी कक्षाएं बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होती है। इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 0 होती है। यानी इसके बाह्यतम कक्षा पे अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि ये साझा नहीं करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं या त्याग नहीं करते, क्योंकि इनकी कक्षाएं पहले से ही भरी हुई होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण या साझा करता है
उतना ही उस तत्व की संयोजकता होती है। उतने ही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता होती है। देखिए, अगर किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा पे 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वह उतने इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग कर सकता है, यानी कि वही उसकी संयोजन क्षमता हो जाएगी, है ना। ऐसे क्यों करता है? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा पे, जैसे मैं मान लीजिए मैं सोडियम के ही बारे में बात करता हूँ, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी पे 8 और तीसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 8 है। तो इसको आसान है ना कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, दूसरे किसी को दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है आसानी से। तो यही एक ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो यानी कि आप ऐसे याद रखना कि वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर, ऐसे कर दे, 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता जो होती है वह उस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखता हूं, तो ऑक्सीजन का लिखूंगा तो 2,6। आप कहोगे सर इसका क्या होगा? तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात नहीं की है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब बाहरी कक्षा पे 1 से 4 तक होंगे तो सोडियम की क्या हो जाएगी? 2 8 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं मान लो यहाँ पे कार्बन की बात करूं तो 2,4, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, है ना जी। तो इस तरीके से अगर बाह्यतम कक्षा पे 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनकी संयोजकता हम लोग इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि उसकी बाहरी कक्षा पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए 4 के बाद 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे, तो देखिए जब ऑक्सीजन की बात करें, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो ये 6 को त्याग कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इसको आसान होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण कर ले, ये दूसरे किसी से ले ले। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि इसकी क्षमता क्या है? यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी क्षमता है, ताकि ये अपना अष्टक पूरा कर सके। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग देखें, ऐसे सोचें कि जो अगर इसकी संयोजकता निकालनी है तो 8 में से बाहरी कक्षा पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसको घटा देंगे, तो 8 में से 6 घटा देंगे, 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। यानी आप यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि या फिर वैसे तत्व, इसी के जैसे लिख देते हैं, वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 5 6 या 7, आपको कि 8 क्यों नहीं सर? क्योंकि तो जब पूरा ऑर्बिट भर जाएगा तो वो क्रिया ही नहीं करेगा, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया था। तो 5 6 7 तक ही बात करेंगे, है ना जी। 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता जो होगी 8 में से घटा लेंगे
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उससे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी उसकी संयोजकता। ठीक है, जैसे देखो क्लोरीन के लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 7, तो आटम कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 7 घटा लेंगे, 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आयन के बारे में। आयन क्या होते हैं? आयन, ऐसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब किसी तत्व का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है, आटम कक्षा के यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है, तो वो आयन बन जाता है। यहां लिख सकते हैं कि जब किसी तत्व का परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों, यानी कि यहां पे भी हम लोग बात करेंगे अक्रिय गैसों को छोड़कर, है ना जी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है ना जी, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें होते ही नहीं है ना अक्रिय गैसों में। इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है, तब वह आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ठीक है, तो एक ही साथ लिख देता हूं, है ना, क्योंकि आयन के बारे में हम लोग क्लास 10th में भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिस आयन पे धन आवेश होता है उसे धनायन, और जिस पे ऋण आवेश होता है उसको क्या कहते हैं? ऋणायन। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिस आयन पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है या धन आवेश रहता है, ऐसे कर देते हैं, धन आवेश रहता है, उसे धनायन या फिर अंग्रेजी में कहते हैं केटायन, और जिस पर ऋण आवेश रहता है वह ऋणायन कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। समझ गए ना? जिस पे धन आवेश होता है वो धनायन, और जिस पे ऋण आवेश होता है ऋणायन। अच्छा, धन आवेश और ऋण आवेश कब लगता है? तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं ना तो उन पे धन आवेश लगता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर ऋण आवेश लगता है। जैसे देखिए सोडियम, देखो 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना जी, तो आटम कक्षा पे अगर एक से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो त्याग कर सकता है, और उसके बाद जब होंगे तो वो ग्रहण करेगा। तो देखिए क्योंकि इसको आसान होगा ये त्याग कर देना, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी को दिया है तो भाई ये दूसरे किसी को दिया है तो इस पर प्लस चार्ज लग जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, है ना, या एल्युमिनियम की बात करें तो 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो इस पे 3+ ऐसे लगा देंगे चार्ज, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर 3 को प्लस का साइन ऐसे दे देंगे पावर में। तो देख रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तत्व के परमाणु तो वो धनायन बन जाते हैं, और ऋणायन कैसे बनते हैं? ऐसे ये त्याग क्यों करता है? ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण करते हैं। जो भी तत्व के परमाणु होते हैं अपने अष्टक को भरने के लिए ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं। जैसे अब देखिए बात करते हैं हम क्लोरीन के लिए, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, है ना, ताकि इसका अष्टक आसानी से पूरा जाए। 7 को त्याग करना मुश्किल है ना जी, ये तो नष्ट ही हो जाएगा परमाणु, वो उसको बांध नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए इस पर माइनस चार्ज लग गया। ऑक्सीजन का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। अब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इस पर माइनस चार्ज लग गया,
ये इसका 2 8 देखो, तो इसका अष्टक पूरा हो गया ना। तो इस तरीके से ये धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो समझ में आ गया धनायन और ऋणायन क्या होते हैं और ये कैसे इनका निर्माण होता है। देखिए इस चित्र में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये यहाँ पे देखिए सोडियम का आयन है, सोडियम लिया गया है, सोडियम का परमाणु, यहाँ क्लोरीन का परमाणु। देखिए इसका 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक बिना से क्या किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करेगा तो जाहिर सी बात है इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया। और इसका देखिए 2 8 दिखा दिया गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इन दोनों की क्रिया से हमें एक यौगिक जो प्राप्त होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। ऐसे यौगिकों का प्राप्त करना, ये सब चीजें क्रिया किस तरह से करते हैं इसके बारे में क्लास 10th में ही जानेंगे। बस यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से आयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया चित्र में कि सोडियम जो क्या किया, आपने 12वीं कक्षा का जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसको दे दिया और इसका अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया, यानी दोनों खुश। समझ गए ना। तो यही था चैप्टर में, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।